खड़ी हमारी खड़ी ना हम तू धक्का क्यों दे रही है? गली पंचड़ी बन रही है क्या? तू धक्का देना रही आई चाल करने मैडम बड़ी करना। हम तो मैडम मैडम कर रहे हैं, मैडम सिर को चढ़ती जा रही है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात की ये मेजरमेंट है, ये वाला आप ये दिखाओगे ये पार्क है, इसकी ये मेजरमेंट है। अब बात समझ लो, इसकी ये मेजरमेंट है, ये हमारे पार्क के अंदर रहता है, रास्ता बंद होगा। अगर जो 200 साल से गाँव के लोग यहाँ रह रहे हैं उनका रास्ता बंद कर दोगे। सच्चन ने खुद बोला है कि जिसने दीवार गिरा दी मैं जूते मारते हुए ले जाऊंगा। हमारी मम्मी है, इनको भी पैरालाइज हुआ हुआ है, कोई इमरजेंसी हो जाए कोई टाइम। पहले तो हम रास्ता मांग रहे थे, रास्ता ही नहीं दिया, और जो थोड़ा रास्ता था वो भी बंद कर दिया कि ये रास्ता तो बस तो होगा क्योंकि उमंग बजाज ने बोला ये रास्ता बंद होना है। सारी लेडीजों को डालो और गिरफ्तार करके लेके चलो उनको, ऐसा बोल रहा था। कितना ज्यादा मिसबिहेव करा। लेडीज कांस्टेबल थी और एसएचओ तो सीधे छुट्टी बोलता है कि जूते से मारूंगा। इतनी हिम्मत होगी जूते से मारेगा? अगर सारे खड़े हो गए तो वो जूते से मार देगा सबको। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। अब इस वक्त हम हैं राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा वार्ड के अंदर। और साथियों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर सरकार की ये कैसी विडंबना है कि डीडीए को बड़ी बड़ी जो लैंड पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है, वहां बनाई जा रही है। और जीता जागता एग्जांपल है इंद्रपुरी के अंदर, इंद्रपुरी के एडी में और सी ब्लॉक के अंदर जिस तरीके से डीडीए की लैंड पर जो बिल्डिंग्स बनाई गई है, वहां पर डीडीए का ध्यान नहीं जाता, पर गरीब जहां पर रह रहे हैं, जहां पे वाल्मीकि लोग रह रहे हैं, वहां पर उनका रास्ता किस तरीके से रोकना है ये डीडीए को पता है। फिलहाल हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और मैं वो रास्ता भी दिखाऊंगी जो यहाँ के लोगों के लिए एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे उनकी आवाजाही होती है, यहाँ से आते जाते हैं। और इनको ये तक यहाँ कह दिया गया है कि रात को 9 बजे के बाद जो है मेन एंट्रेंस बंद हो जाएगी, इसके बाद आप ना बाहर आ सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये लोग जेल के अंदर रह रहे हैं, क्या ये लोग सलाखों के अंदर रह रहे हैं, क्या है ये लोग? वोट मांगने के लिए तो सब कुछ है, वोट मांगने के लिए तो आएंगे सब लोग, हाथ जोड़ने आएंगे सारे सारे नेता, पर वोट होने के बाद यहाँ पर इस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है और डीडी इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। क्या ये लोग नहीं है, इंसान नहीं है? आइए इसके बारे में हम इनसे जानते हैं और बातचीत करते हैं कि यहाँ के लोगों का इसके बारे में क्या कहना है। ये फिलहाल जो है आप ही से बात करते हैं क्योंकि आप यहाँ के हैं लोकल। तो जो यहाँ पर आपके जो मेन रास्ता है जो आने का रोक दिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आज का? तो जैसे हमारा रास्ता बंद कर दिया, हमको यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, गेट बंद कर दिया पूरा का पूरा और दीवार खड़ी कर दी, कह रहा है कि हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। अच्छा। हमें ये बंद करना है परमानेंट। ऊपर से मेन गेट भी बंद कर रहे हैं, वो जहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता है। अच्छा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, पानी की लाइन काट दी, 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। और वो एसएचओ धमकियां दे रहा है, कह रहा तुम मरना है तो मर जाओ, लेकिन तुम्हें यहाँ से रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा कहा है? बिल्कुल, वीडियो भी उनकी। ऐसा एसएचओ साहब ने ऐसा बोला है? नहीं, ऐसा बोला है। पूरा सुबह से लेके शाम तक एसएचओ यहीं पे खड़ा रहा है, अच्छा। पूरी फोर्स के साथ। तो क्या आपको पहले कोई इंटीमेशन दिया था इसका? कुछ नहीं दिया यहाँ पे, कुछ भी नहीं बताया? नहीं कुछ भी नहीं बताया था, कि इस तरीके से नोटिस लगाने कोई को जा नोटिस रहे हैं? नहीं लगाया यहाँ पे। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी? आपकी मेन एंट्रेंस बंद कर दी गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर 70-80 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। जी। ये पहले जो पार्क थे पूरा झोड़ होता था गाँव का, अच्छा। नाना गाँव का झोड़ होता था और यहाँ से कच्चा रास्ता हमारा जाता था। जी। 1982 में ब्रह्म यादव जी ने हमारे को लाइट के खंभे लगवाए पार्क में और हमारे यहाँ से खड़ंजा-वड़ंजा करवाया था। अब 10-15 सालों से झोड़ को बंद करके, तालाब को बंद करके यहाँ पर पार्क बना दिया गया और डीडी वालों ने वर्बली हमारे को बोला कि आपका रास्ता मेन गेट से जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई बंद नहीं किया जाएगा। अच्छा। लेकिन अब पिछले परसों की बात है, परसों की बात जब हमने देखा कि भाई मीडिया वो आके डीडीए वाले आ गए हैं, पुलिस वाले आ गए हैं और उन्होंने हमारा रास्ता बंद कर रहे हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमने एलजी साहब को भी एप्लीकेशन दी हुई है, डीडी के वीसी को भी दी हुई है, उनका जवाब आने दो, हम जाके नहीं तो कोर्ट में सूट फाइल करेंगे ताकि हमारे को, हम तो परमानेंट रास्ता 2019 से मांग रहे हैं कि हमारे को साइड से, पार्क के साइड से हमारे को रास्ते दिया जाए। लेकिन जब से ये बीजेपी आई है, बीजेपी वालों ने नारायण गांव में आज ये रास्ता बंद करा, कल गैस गोदाम में अपना इंदरपुरी में वहां भी बंद कर रहे थे और इंदरपुरी में भी रास्ता बंद कर रहे हैं। तो ये गलत चीज है और ये वाल्मीकि समाज की बस्ती है और पिछले 70-75 सालों से रह रही है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब रास्ता बंद कर रहे हैं। अभी तो यहाँ से शुरुआत करिए, कल को कहीं और से शुरुआत करेंगे। तो सरकार जिसकी भी हो, सरकार होती है जनता की सेवा करने के लिए, ना कि उनको कैद करने के लिए। अब ये देखो इमरजेंसी हमारे को तो जेल ही बना दिया तो इन्होंने। यहाँ पे लगभग कितने लोग रहते हैं? कितनी यहाँ पर आबादी है कम से कम 35 घर हैं
और 300 साढ़े 300 आदमी रहते हैं लोग बाग यहाँ पर, फैमिली जॉइंट फैमिली है सबकी। अभी देखो ये बुजुर्ग लेडी है, अभी कैसे निकलेंगे? ये किडनी फेलियर है, ठीक है, हैंडीकैप भी है, ये देखो अंदर बैठे हुए देखो बीमार। एसएचओ ने खुद बोला है कि जिसने दीवार गिरा दी ना जूते मारते हुए ले जाऊंगा। एसएचओ ने बोला है ये बात। तो आपने अपनी मजबूरियां नहीं बताई हमने उनको कि बताई ये ना। हमें हमने उनको सब कुछ बताया, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट भी की उनसे। उन्होंने कहा चलो चलो दूर हो जाओ, ऐसे धक्का मार मार के उन्होंने गिरा दिया। अच्छा, हाँ, खुद मेरी दुरानी को गिराया है। तो आपके यहाँ के विधायक जो है उमंग बजाज, वो क्या कर रहे हैं फिर? उन्होंने कहा जिसको वोट दिए ना उनके पास जाओ। अच्छा, ऐसा उनका उन्होंने जवाब था? उनका जवाब ये है। आपने बात की उनसे? हाँ, बात की है मैंने। आप बताइए क्या कह रहे थे आप? उन्होंने ये कहा है कि किसी असिस्टेंट ने फोन उठाया कि विधायक जी को डेंगू हो गया है। मैंने कहा डेंगू हो गया, उनको एक फोन करना है। 4 इंजन की सरकार है, डीडीए उनके अंडर में है, पुलिस उनके अंडर में, एक फोन करो सब चला जाएगा। सारा तंत्र तो उनके पास है। अभी देखो माता जी है, उनको पैरालाइज हुआ है। आइए चलिए आगे और भी लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। आप बताइए क्या क्या बोला था आपको यहाँ पर, जो ये रास्ता जो बंद किया है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये कहेंगे, देखो एक तो नारायणा गांव इतना पुराना गांव है, हाँ, और यहाँ पे कम से कम इतने सारे लोग रहते हैं। देखो इनको पैरालाइज है, इनको निकलने पड़ने की दिक्कत है। ये हमारी मम्मी है, इनको भी पैरालाइज हुआ है। कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई पहले तो हम रास्ता मांग रहे थे, रास्ता ही नहीं दिया, और जो थोड़ा रास्ता था वो भी बंद कर दिया, क्योंकि हमें रास्ता चाहिए था। हमने डीडीए के पास भी अपने इतने सारे वहां पे मैसेज वगैरह सब गए हैं, सब लोग इकट्ठा होके, तो हमारा और रास्ता बंद कर दिया, मतलब रास्ता देने के बजाय और छोटा रास्ता कर दिया। ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं हुई ना। और जिस दिन ये रास्ता हुआ, सारी लेडीज वहां पे खड़ी होके रिक्वेस्ट कर रही थी डीसीपी को, और इनको सब आए हुए थे जो, लेकिन सबने ही मतलब हमारी बात ही नहीं सुनवाई की किसी ने भी। कह रहे भाई ये रास्ता तो बस तो होगा, क्योंकि उमंग बजाज ने बोला ये रास्ता बंद होना है। हाँ, डालो उसमें ले चलो। क्या बोल रहे थे? कमिश्नर बोल रहे थे सारी लेडीजों को डालो और गिरफ्तार करके लेके चलो उनको। अच्छा, ऐसा बोल रहा था। SHO इस तरीके से बोल रहे थे? हाँ, इस तरीके से बोल रहा था। धक्का मार मार के गिरा रहे थे सारी लेडीजों को। तो क्या आपने ये बात नहीं रखी कि हम लोग यहाँ रहते हैं, हमें आने जाने में दिक्कत होगी? बोला था, सबने बोला था, सारे लोगों ने मिलकर बोला था हम यहाँ पे रहते हैं, हमारी लेडीज सारी अपाहिज है, ये कैसे कैसे निकलेंगी, अच्छा, सबने बोला था। देखिए इन माता जी को पैरालाइज है बताया है इन्होंने। क्या मतलब ये जो आपका रास्ता जो मेन बंद कर दिया गया है, आपने भी अपनी हालात नहीं बताई उनको कि मेरे साथ ये समस्या है, या बीमार लोग रहते हैं यहाँ पर? कई बताई हम्म, ना सुना। नहीं सुनी। देखिए ये ज्यादा बोल नहीं पा रही है, फिलहाल मैं और लोगों से बातचीत करूंगी। माता जी आप बताइए, क्या आपको भी तो कोई प्रॉब्लम हो रही होगी ना यहाँ पर, बताइए। रास्ता था हमारा, रास्ता बंद कर दिया इनने। और वो आया था, उसने सबको धक्का मारा। सबको धक्का मार दिया। हाँ, देखिए मैंने यहाँ पे कई लोगों से बातचीत की, इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जो है इनको महिलाओं को धमकाया गया, और एसएचओ ने ये भी कहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर आपको इन सबको यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से जो है गलत लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है महिलाओं के साथ। हमारे पास इनके पास रास्ता है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम आज भी उनसे गुहार लगाते हैं, 4 इंजन की सरकार है, रेखा गुप्ता जी की, बीजेपी की। हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि विधायक जी से भी भाई हमारा रास्ता खुलवाओ। और देखो जनता की सेवा करने के लिए आप आए हो, और जनता किसी की नहीं होती, जनता का आप काम करोगे जनता आपकी हो जाएगी। ठीक है, आप जनता के लिए काम करना, ना कि उनको कैद करने के लिए आए हो। आपको ये काम करना चाहिए। हमारे पास एकमात्र रास्ता, और कहीं भी रास्ता नहीं है। हम अपना रास्ता मांग रहे थे, रास्ता मांगते मांगते 5 साल हो गए हैं, वो तो रास्ता देने से दूर, अब ये एकमात्र जो छोटा सा वो भी बंद कर दिया। अच्छा एक बात बताइए आप ही लोगों से, क्योंकि आप सब लोग यहाँ लोकल रहते हैं, क्या जीतने के बाद उमंग बजाज जो विधायक है आपके आए हैं आपसे मिलने? नहीं, कभी नहीं आए। और बल्कि ये हमारा पानी बंद कर दिया उन्होंने, हमारा रास्ता बंद 6 महीने से पानी बंद है। बिल्कुल 6 महीने से जब से आए तब हमारा पानी बंद कर दिया। अच्छा ये बताइए, जो पहले वाला विधायक थे वो आते थे? नहीं, वो बहुत तो उन्होंने सब चीज में मिलने भी आते थे। उन्हें बहुत बनवाई है पानी की, और उन्होंने बहुत ज्यादा सुविधा करवाई। यहाँ पे सीवर थे, सीवर लाइन डली है, पहले से बहुत चीजें ठीक हुई है यहाँ पे। कौन थे विधायक आपके यहाँ पे? दुर्गेश पाठक थे पहले दुर्गेश पाठक। हाँ। उनका कार्यशैली तुम्हें कैसा बहुत लगता अच्छा था? कार्य था उनका क्योंकि इस कार्यशैली गली में बहुत ही ज्यादा मतलब नाली का पानी भरना, बारिशों में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। उन्होंने ये सब कुछ करवाया, उन्होंने मेन सीवर लाइन डलवाई है, उन्होंने लाइट लगवाई है, पानी की सुविधा नहीं तो पार्क में से पानी भर भर के हम तो लाते एक बात बताइए, आप अब तो नारायणा वार्ड का चुनाव है, आपको पता होगा उमंग बजाज अब तो विधायक बन गए, निगम पार्षद का चुनाव है यहाँ पर, 30 तारीख को आप लोग वोट डालेंगे। ये जो आपके साथ हुआ है क्या ठीक हुआ है? नहीं, ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, और इलेक्शंस के टाइम पे गलत हो रहा है, बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। इतना मिसबिहेव करा कल पुलिस वालों ने हद से ज्यादा। वो अभी दादी है नहीं हमारी, उनके हस्बैंड के एक पैर नहीं है, उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट करी, उनके पैरों में पड़ पड़ के रिक्वेस्ट करी कि मैं अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी, वॉकर से चलते हैं वो, कैसे लेके जाऊंगी मैं उनको।
उनको धक्का दे रहा बकायदा, तो उन्होंने कई बार दीवारें भी तोड़ी कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे लेके जाऊंगी, कोई नहीं होता मेरे घर पे। इतना ज्यादा मिसबिहेव करा। लेडीज कांस्टेबल थी और एसएचओ तो सीधा छुट्टे ही बोलता है कि जूते से मारूंगा। इतनी हिम्मत होगी जूते से मारेगा, अगर सारे खड़े हो गए तो वो जूते से मार देगा सबको। नहीं मतलब देखिए फिलहाल गलत ये तो language बहुत गलत use किया लैंग्वेज यूज किया उन्होंने। है। और वो डीडीओ के अफसर थे, मुझे नाम नहीं पता, उनसे बोलते हैं कि हमें गायों से प्रॉब्लम है, गाय से प्रॉब्लम है। इधर हिमांशु नाम है उनका, हाँ पता नहीं कौन सी पोस्ट है उनके। उन्होंने बोला कि गाय आती है, गाय से प्रॉब्लम है, आप मेन गेट बंद करो, जिनकी गाय है आप उनको एक्शन लो। ओके। उन्होंने बोला यहाँ से किसी की गाय नहीं है, तो कहते हैं मर जाओ, हम पूरा रास्ता करेंगे। तो हमने बोला कि मर जाए, तो बोलता है मर जाओ, अंदर ही मर जाओ, हम पानी बंद कर देंगे, हम रास्ता बंद कर देंगे, हम सब कुछ बंद करेंगे। धीरे धीरे जो हाँ, और जो धीरे धीरे पानी, जो बोरिंग का पानी आ रहा है वो भी बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे, सब कुछ बंद करेंगे, और हमें निकलना ही नहीं है यहाँ से, जाओ। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि उनका ये मानना है कि क्या आप लोग इंसान नहीं है? नहीं, हम इंसान नहीं है, हम कीड़े मकोड़े मैडम, हम इंसान थोड़ी ना उसकी उनकी नजरों में। हमारे को इतना परेशान किया जा रहा है इसको, बहुत से ज्यादा, और हम कभी परेशान नहीं हुए। और जब से ये लोग जीते हैं, ये लोग आए हैं, इन्होंने हमको तंग कर रखा है। चेकअप के लिए जाना होता है। मैं चाहूंगी कैमरे के अंदर दिखा दिया जाए किस तरीके से जो है इनके हमारे फादर पिताजी ऐसे हैं, चलते थे तो। जो इसके सहारे से चलते हैं, और देख एक टांग भी नहीं है इनकी, ये देख लीजिए एक बार। डॉक्टर को चेकअप के लिए जाना होता है, कई बार इनको और अपने चेकअप ड्यूटी के लिए इनको रोजाना ड्यूटी पे भी जाना होता है। जो है वीकली चेकअप हो गया या 15 दिन में एक बार लोग चेकअप करवाते हैं। तो उस चेकअप के लिए यदि जाना होता है तो फिर ये अब देखिए इस हालत में कोई व्यक्ति कैसे निकल के जाएगा। ये मतलब बहुत ही सोचने वाली बात है कि सरकार 3 इंजन की सरकार है और इसके बाद भी जो है एक आम जनता को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। क्या आपके पिताजी है, आप बता रहे हैं? हाँ जी मैम, तो आपने रोका भी था? हमने बता रहे हैं? रोका भी था। उस टाइम पे पुलिस वो फोर्स आई हुई थी, हम्म, हमने वहाँ दिखाया था, वीडियो भी घर बना के ले गए थे, हम्म, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा है आप देख लो, इसमें जैसे निकल सकते हो आप लोग निकल जाओ, बस हमारे को जैसे ऑर्डर मिला हम वैसे काम कर रहे हैं। किसने ऑर्डर दिया बताया नहीं तो उन्होंने? उन्होंने कहा डीडीए का है, हमारे को ऊपर से ऑर्डर आया, हम वो करवा रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात और करना चाहता हूँ, बोलिए बोलिए। जो उनके पास ऑर्डर आया था ना, हाँ। ऑर्डर था जो दीवारें खराब हो गई हैं उनको मेंटेनेंस रिपेयर का था, और यहाँ तो उन्होंने दीवार खड़ी कर दिया, और जबकि यहाँ का कोई ऑर्डर भी नहीं था, अच्छा, ऑर्डर आगे का था। ओके। यहाँ पर तो सिर्फ उन्होंने मेंटेनेंस का था, उस ऑर्डर में कोई दीवार खड़ी करने, रास्ता बंद करने का ऑर्डर नहीं था उनके पास। और अभी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में आप ये वर्क नहीं कर सकते, बिल्कुल पहली नहीं कर बात तो सकते, ये। जाहिर सी ठीक है, बात। हम एसएचओ को भी बोल रहे हैं, डीडीए वालों को बोल रहे हैं, और ऑर्डर की कॉपी नहीं दे रहे थे। हमने ऑर्डर की कॉपी मांगी, हम अपने एडवोकेट को भेजते हैं, कह रहा ऑर्डर फोन में है आप देख लीजिए। मैंने कहा इसमें तो ये लिखा है, कह रहा कोई बात नहीं, लिखा हो तो हम क्या करें। तो क्या क्या कह रहे हैं आप? पुरानी ईंटों से दीवार चुनी गई है वो। पुरानी ईंटों से? हाँ जी, नई से होनी चाहिए, ठेकेदारी जो भी होता है, लेकिन वो अच्छा। पुरानी ईंटों से चुनी गई है वो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही है? और कल भी यानी कि रात को 9 बजे वो गेट बंद कर दिया था, लोहे वाला, छोटा भी और बड़ा भी, दोनों ही बंद कर दिए थे, दोनों ही बंद कर दिए थे कल तो। और आप क्या कहेंगे? देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं साथियों, मैंने यहाँ पे सभी लोगों से बात की है। मैं अभी वाल्मीकि मोहल्ले के अंदर हूँ और यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो 3 इंजन की सरकार है वो इनको लगातार जो है परेशान कर रही है। इनका 6 महीने से जो है पीने का पानी भी काट रखा है। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है उनको इंसान नहीं समझा जा रहा, एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने पर जो है ये लोग मजबूर है। और इनका ये भी कहना है कि और ऐसे टाइम पे जो है 3 इंजन की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जब 30 नवंबर को, आने वाली 30 नवंबर को नारायणा वार्ड का चुनाव है। सोचना चाहिए सरकार को। फिलहाल यहाँ के जो 35 घर है या जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, मुझे यहाँ पर जो है सीधा-सीधा एक ही हिसाब दिख रहा है कि यहाँ पर जो है उमंग बजाज जो प्रेजेंट विधायक है, इससे जो है यहाँ के सारे लोग खफा है। उनका ये भी कहना है कि उमंग बजाज जब से जीते हैं, एक भी बार आके उन्होंने यहाँ पर शक्ल नहीं दिखाई। फिलहाल चुनाव में क्या होगा इसके बारे में हम जानेंगे और यहाँ के लोगों को किस तरीके से दुखी किया जा रहा है तो आप देख ही रहे हैं। साथियों, मैं देखिए वाल्मीकि मोहल्ले के अंदर हूँ जहाँ पर जो है मेन रास्ते को, जो मुख्य रास्ता है इनका आने का, इन सभी लोगों का, वो रास्ता बंद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं गली कितनी चौड़ी है, खुद देख लीजिए। और फिलहाल मैं बाहर तक आपको ले जाके दिखाऊंगी किस तरीके से जो है रास्ता एक छोटा सा है और एक ही रास्ता है इन लोगों का, एकमात्र रास्ता है यहाँ से निकलने का। और इनका वो जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। पूरी जनता मेरे पीछे पीछे आ रही है, आइए एक बार आपको दिखा दूं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है लोगों को दुखी किया जा रहा है। और लोगों का ये भी कहना है, यहाँ पे मुझे लोगों ने ये बताया है कि शायद विधायक जो है इनको मतलब परेशान करना चाह रहे हैं, ऐसा ही कुछ इन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि विधायक जीतने के बाद जो है क्षेत्र में विकास के कार्य करता है। फिलहाल लोगों ने ये मुझे बोला कि विकास के कार्य तो छोड़िए,
यहाँ पर उन्होंने हमें जेल के अंदर कैद कर दिया है। और जो ये सारे काम आप देख रहे हैं ये पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक ने कराए हुए हैं। ये सड़क जो है दुर्गेश पाठक ने बनाई हुई है, ये जो लाइटें जो है दुर्गेश पाठक ने लगाई हुई है। और वो लोग जो है इनको काफी अप्रिशिएट भी करते हैं कि वो कहते हैं कि दुर्गेश पाठक जी ने जो है अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे काम कराए थे, एक नई अच्छी जिंदगी दी थी उनको। पर जो अब प्रेजेंट के जो विधायक है उमंग बजाज, उन्होंने जीना जो है उनका दूभर कर दिया है। ये जो दीवार है मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा कैमरा पीछे ले जाए, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से जो है दीवार बंद कर दी गई है, ना तो यहाँ से कोई व्हीकल आ जा सकता है, ना तो अगर किसी यदि मान लीजिए कोई बीमार है, अगर कोई व्हील चेयर पे भी आ रहा है या फिर कोई किसी बैसाखी के सहारे से कैसे आएगा, कितनी मुश्किलें होंगी। क्योंकि बैसाखी के सहारे से भी अगर हम किसी को लेके आएंगे तो 2 जने साथ निकल के आते हैं, तो कैसे वो लेके आएगा व्यक्ति। तो ये यहाँ से थोड़ा सा रास्ता दिया जाता है। हम 2019 से मांग रहे रास्ता। अच्छा। डीडीए के वीसी से मिले थे हम, डीडीए के हॉर्टिकल्चर प्रिंसिपल कमिश्नर से मिले थे, डीडीए डायरेक्टर लैंड से मिले थे, सबसे मिल लिए, लेकिन किसी ने सबने कहा हाँ देंगे रास्ता आपको देंगे, लेकिन आज तक 2019 से अब तक किसी ने रास्ता नहीं दिया। रास्ता देने से तो दूर, अब जो हमारा एकमात्र रास्ता वो भी बंद कर दिया। अब जेल बना दिया, हमारे को जेल में ही रहना पड़ेगा। अब मेरे को नहीं लगता कि हमारा कोई सुनवाई होगी आने वाले टाइम। देखिए यहाँ के लोगों ने तो ये भी मुझे बोल दिया है कि उनको उम्मीद नहीं है कि उनकी कोई सुनवाई होगी। लगातार वो जो है ये अपील डालते हुए आ रहे हैं कि मतलब उनको एक रास्ता दे दिया जाए। अरे ये भी इंसान है, सरकार को सोचना चाहिए इनके बारे में। सरकार जनता के लिए ही तो होती है, और सरकार ही यदि जनता के लिए नहीं सोचेगी तो फिर ये कैसी सरकार है। हाँ जी, हाँ वो प्लीज दे, नहीं वो मत दीजिएगा, वीडियो दे दीजिएगा बस। हाँ अब देखिए साथियों, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, ये वो जो रास्ता बंद किया हुआ था ये वो रास्ता है। अब मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ तो मैं आपको एक वो वाला गेट भी दिखाऊंगी जो मुख्य गेट है। उसके बारे में भी ये बोल दिया गया है कि रात को 9 बजे के बाद जो है ये दरवाजा बंद हो जाएगा। इसके बाद ना तो कोई यहाँ से बाहर जा सकता है, ना तो कोई बाहर वाला व्यक्ति अंदर आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी को इमरजेंसी रात को निकलना पड़ जाए, या कोई ऐसी बात हो कि किसी को बहुत ही अर्जेंट जाना हो या अंदर आना हो, आने में वो लेट हो जाए, तो कैसे आएगा। ये है वो छोटा सा दरवाजा, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए साथियों, ये छोटा सा दरवाजा है, यहाँ से आ जा सकते हैं। और इस गेट के लिए भी इन्होंने ये बोल दिया है कि रात को 9 बजे के बाद यहाँ से कोई एंट्रेंस नहीं है, बाहर वाला व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता और अंदर वाला व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। देख लीजिए आप। इन लोगों की जो है रेखा सरकार से अपील है, अगर सरकार के जरा से भी कान खुल रहे हो ना तो इन लोगों की मजबूरी को समझे, और जो ये रास्ता आपने बंद किया इसको खोले, और एक बार इन जनता की भी सुन लीजिए। क्या है अपील आपकी लास्ट में सरकार? मैं नारायण गांव वाल्मीकि समाज की तरफ से रेखा सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि जो हमारा रास्ता बंद कर दिया गया है कृपया करके इसको खोल दो, और हमारे को साइड से दीवार के साथ हमारे को इमरजेंसी जिससे एम्बुलेंस निकल जाए और फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकल सके, ऐसा हमारे को रास्ता दिया जाए। मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, क्योंकि ये चाहे तो 1 मिनट में हमारा रास्ता खुल जाएगा और हमको नया रास्ता मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।